एक सफल नेटवर्क मार्केटर के 7 गुण, वो कौन कौन से ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक नेटवर्क मार्केटर के अंदर होनी चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, सफल होना चाहता है। तो वो कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे कौन से गुण हैं जो उसके अंदर होने चाहिए। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को और अपने अंदर झांक करके ये पूछिएगा कि कौन से गुण हैं जो आपके अंदर नहीं है। इसमें सबसे पहली क्वालिटी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आती है आपकी कि आपके अंदर बर्निंग डिजायर होना चाहिए। यू हैव टू कीप द बर्निंग डिजायर टुवर्ड्स योर गोल। आपके गोल के प्रति आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि यस, इफ आई डिजायर इट, इफ आई थॉट इट, आई विल डू इट। मैं इसे करने वाला हूं। इस पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है सुकरात की। सुकरात के पास एक सज्जन आते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का सीक्रेट क्या है। सुकरात उनसे कहते हैं आप नेक्स्ट मॉर्निंग आओ, अगले दिन मॉर्निंग में आओ, मैं आपको सक्सेस का सीक्रेट बताऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो सज्जन फिर से आते हैं सुकरात के पास और वो टाइम होता है सुकरात के स्नान का। वो अपने शिष्यों के साथ स्नान के लिए पास में ही एक तालाब होता है, वहां पर जाते हैं, उसको भी साथ में ले करके जाते हैं। सुकरात बाहर रहते हैं और अपने शिष्यों के साथ उसको भी भेज देते हैं कि आप भी जाकर के स्नान करो। वो जैसे ही अंदर जाता है, सुकरात अपने शिष्यों को इशारा करते हैं और उनके शिष्य उसको पकड़ करके पानी में डुबाए रखते हैं और तब तक डुबाए रखते हैं जब तक उन्हें ऐसा न लगने लगे कि दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ दिस पर्सन, ये उस व्यक्ति का सबसे आखिरी सहन करने की क्षमता है। तब तक उसको दबाए रखते हैं और फिर छोड़ते हैं। जब वो बाहर छूटता है, पानी से बाहर निकलता है, वो काफ़ी गुस्से में हो जाता है कि मैं यहाँ आया था इनसे कुछ पूछने और ये मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, इस तरह के व्यवहार कर रहे हैं। वो गुस्से में आता है सुकरात की तरफ। सुकरात बाहर बैठे हुए होते हैं। वो सुकरात के पास आता है। सुकरात उससे पूछते हैं कि आपको क्या फील हो रहा था, तुमको क्या कैसा महसूस हो रहा था। तो वो गुस्से में हो जाता है। वो कहता है मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बस मेरा पूरा दिमाग, पूरा फोकस यही था किसी तरह से मैं सांस ले लूं और अपनी लाइफ को बचा लूं। आप पूछ रहे हो कैसा महसूस हो रहा था। सुकरात मुस्कुराए और कहा दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सक्सेस का सीक्रेट है। जब आपके अंदर अपने सक्सेस के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने पैशन के प्रति इस तरह का डिजायर होगा, इस तरह का बर्निंग डिजायर होगा कि बस मुझे हर हाल में ये चाहिए, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। नेटवर्क मार्केटर का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट गुण होता है ऑलवेज रेडी टू लर्न। कीप द लर्निंग एटीट्यूड। आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न नोबडी कैन स्टॉप यू एंड इफ यू डोंट वांट टू लर्न नोबडी कैन हेल्प यू। अगर आप सीखना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं ना तो कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपको किसी भी काम में सफल होना है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। आपके अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए कि आई विल लर्न। अगर आप आज मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसको सीख लूंगा, ये आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। इस पर भी मुझे एक स्टोरी याद आ रही है तेजिंग नार्वे का। तेजिंग नार्वे दुनिया का पहला व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपने कदम रखे थे। 29 मई 1953 को वो पहला व्यक्ति बना जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाकर के अपना झंडा फहराया। वो व्यक्ति उस माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 साल उस अपने लाइफ का लगा दिया। 18 साल वो किस तरह से पैशनेट रहा। वो जब भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जाने की कोशिश करता और विफल होकर के लौटता ना तो माउंट एवरेस्ट की चोटी की तरफ देखते हुए कहता, माउंट एवरेस्ट तू स्थिर है, तू पहाड़ है, तू पत्थर है, तू सीख नहीं सकता, लेकिन मैं इंसान हूं, मैं सीख सकता हूं और एक दिन तेरी चोटी पर चढ़ करके रहूंगा। आई कैन लर्न, मैं सीख सकता हूं। ये एटीट्यूड उसने 18 साल तक जारी रखा और दुनिया का पहला व्यक्ति बना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला। तो आपके अंदर ये लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है तो मैं सीख लूंगा। ये नहीं कि अगर मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर मुझे नहीं आ रहा है मैं सीखूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है ना तो कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आपके पास लर्निंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप प्रोग्राम्स अटेंड कर सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब भरे पड़े हैं वीडियोस, गूगल पड़ा हुआ। आपको बस खुद को ये डिसाइड करना है कि आई विल लर्न, मैं सीखूंगा। अगर आप चाहते हो सीखना तो कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, आपको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा इंपॉर्टेंट गुण एक नेटवर्क मार्केटर का, बी पंचुअल एंड बी प्रिपेयर्ड। आपको पंचुअल होना होगा। जो आप टाइम दे रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, आपको टाइम पर पहुंचना होगा। आपको कोशिश करनी होगी आप 10 से 15 मिनट पहले पहुंचो। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो टाइम पे तो आपको आना ही आना है। यह आपकी एक इमेज बिल्ड करता है सोसाइटी में। आप जहां भी रहते हो, जिन भी लोगों से आप मिलते हो, यह आपकी इमेज बिल्ड करता है कि ये बंदा है जो टाइम पर आता है, ये पंचुअल है। और आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। प्रिपेयर्ड आप कैसे
कैसे रह सकते हो, आपको पूरी तरह से ड्रेसअप होना पड़ेगा कि यस, आपको देख करके लगना चाहिए कि हाँ ये बंदा ऐसा है ना, अगर मैं इसके साथ जुड़ा तो ये मेरी लाइफ बदल देगा, इसके साथ जुड़ करके मैं कुछ कर सकता हूँ। आपको देख करके ही ऐसा लगना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपको जब बंदा पहली बार देखता है ना, आप जिस तरह से दिख रहे होते हो, जिस तरह का आपका ड्रेसअप होता है, उस बंदे के माइंड में आपके साथ जुड़ना है, आपके साथ बात करनी है, आपको समझना है, वो सारा कुछ उसके माइंड में उसी समय आ जाता है। अगर उसको उस समय आप अच्छे लगे तो वो आप में इंटरेस्टेड होगा, अदरवाइज आधी तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। तो आपको देखना है कि आपका ड्रेस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, आप पूरी तरह से अच्छे से ड्रेसअप हो ताकि आपका इंप्रेशन उस बंदे पर पड़े। दूसरी चीज कि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो कि भी आपकी एसोसरीज है, चाहे वो लैपटॉप हो, बुक्स हो, नॉवेल्स हो, जो भी आपको दिखाना है वो पूरी एसोसरीज आपके पास होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू कीप द स्माइल ऑन योर फेस। आपको 24 घंटे अपने चेहरे पर हमेशा, जब भी आप किसी से मिल रहे हो, जब भी आप कहीं जा रहे हो, कहीं मीटिंग में जा रहे हो, कहीं प्रॉस्पेक्ट से मीटिंग कर रहे हो, तो आपको देखना होगा कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो। इस तरह से नहीं कि आप जा करके सीरियसली बैठ के हो, तो उसको भी लगेगा कि बस ये बहुत सीरियस काम है। आपको एक हल्का फुल्का माइंडसेट रखना होगा, सामने वाले के साथ थोड़ा सा रैपो बिल्ड करना होगा, तो आपके को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पंक्चुअल रहना है, आपको प्रिपेयर्ड रहना है। दिस इज द थर्ड थिंग व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नीडेड टू ए नेटवर्क मार्केटर। चौथा इंपॉर्टेंट गुण होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन क्या होता है? डिसिप्लिन मैं कहता हूं वो करिए जो करना है, और तब करिए जब करना चाहिए। हो सकता है वो काम उस समय आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन आपको वो काम करना है। अगर आपको इस मार्केट में सफल होना है तो आपको देखना होगा कि कब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और उस काम को उस टाइम पर करना ही है। दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। आप स्कूल में जाते हो, आप विद्यालय में रहते हो, डिसिप्लिन क्या है? भले ही आपको पसंद ना हो कि आपको ड्रेस पहनना है स्कूल का, लेकिन ये स्कूल का डिसिप्लिन है कि आपको ड्रेसअप होके जाना है, आपको स्कूल में ड्रेस ही, यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है। ये नहीं कि आप कुछ भी पहन के चले आओ। तो डिसिप्लिन का मतलब है कि आपको जो करना चाहिए वो आपको करना है, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। आपको जो भी काम आप कर रहे हो वो कंसिस्टेंट आपको होना होगा। किसी भी काम में अगर आपको सक्सेस चाहिए, इसी फील्ड में नहीं, आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल होना है तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। जो काम आप कर रहे हो थोड़ा ही कर रहे हो, लेकिन वो कंसिस्टेंट होगा ना तो वो एक बड़ा रिजल्ट लेकर के आएगा। बूंद बूंद अगर किसी जगह पर गिरते रहते हैं ना, नीचे भले ही पत्थर हो, मजबूत पत्थर हो, तो उस पर भी छेद हो जाते हैं, उस पर भी होल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी लगातार बनी हुई है। पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको इमोशनल मास्टरी करना होगा कि आप अपने इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल रखते हैं। अगर किसी ने ना कह दिया तो आपका मूड खराब हो जाए, दैट इज वेरी फर्स्ट। आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए। ना बोल दिया तो बोल दिया। कोई व्यक्ति जब आपको ना बोलता है ना, तो वो आपको नहीं, आप जो आइडिया लेकर के आए हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको ना बोल रहा है, तो उसको डायरेक्टली अपने ईगो पर नहीं लेना है। आपको ना कोई बोल रहा है तो उस समय भी कैसे मुस्कुरा करके उस सिचुएशन को हैंडल करना है, ये आना चाहिए। किस तरह से अगर कोई गुस्से में आपसे बोल दे रहा है तो आपको उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करना है, उससे उस गुस्से में बात नहीं करनी है। ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। कब क्या चीजें बोलनी है और कब नहीं बोलना है, ये कला आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में अपना कदम, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह से लोगों के इमोशंस को समझ पा रहे हो, कि कब कैसे क्या रिस्पॉन्ड करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इफ यू वांट टू सक्सेस इन दिस इंडस्ट्री। छठा गुण है आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन तो ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मींस आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ खर्च होने, क्यों खर्च होने। अगर आप उस पैसे का क्या यूज कर रहे हो आपको ये नहीं पता है, तो वो कितना भी हो वो खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ आपके लाइफ में उससे वैल्यू भी नहीं है, और वो कहाँ चला जाएगा आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना है कि मुझे इन्हीं चीजों पर खर्च करना है, मुझे फालतू की चीजों पर खर्च नहीं करना है। आई हैव टू इन्वेस्ट नॉट स्पेंड। आपको स्पेंड नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना है, प्रोग्राम्स पे इन्वेस्ट करना है, बुक्स पर इन्वेस्ट करना है। जहां से आपको रिटर्न आए वहां इन्वेस्ट करना है, वहां नहीं जस्ट
फॉर शो अप करने के लिए आप कहीं खर्च कर दे रहे हो, कहीं कोई चीज़ दिखावा कर रहे हो, नहीं। आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिसिप्लिन रखना कि आपके पास अगर लाखों करोड़ों आ रहे हैं तो आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे, और आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जब आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की कमी है, उस टाइम पे आप कैसे मेंटेन करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इसी को कहते हैं। सेवंथ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है परसिवरेंस। परसिवरेंस मीन्स लगातार किसी काम को लगातार करते रहना। अगर आप किसी काम को कर रहे हो, 1 महीने हुए, 2 महीने हुए, आपको लग रहा हो ही नहीं रहा है काम, आपको कंसिस्टेंटली उस काम को करते रहना है। फिर 6 मंथ कम से कम आपको किसी काम को देना है। उसके बाद आपको देखना है क्या उसमें कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या आप कोई गलती कर रहे हो, तो आपको देखना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब भी आपको लगे कि आई हैव टू क्विट, मुझे छोड़ना पड़ेगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, तो एक बार सोचना कि मैंने शुरुआत क्यों किया था, मैंने शुरू क्यों किया था, वो क्या रीजंस थे मुझे शुरू करने के, और आज मैं इसको छोड़ करके जा रहा हूँ। तो आपको देखना होगा कि मैंने शुरुआत किया था और मैं इसको आगे ले करके जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास सपने हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे लाइफ में ये चाहिए। तो आपको देखना होगा और उसके बाद खुद को कंसिस्टेंट बनाना ही होगा। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो वो रिजल्ट लाएगा ही लाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो आपको देखना है कि आप किस श्रेणी में आते हैं, आप क्विटर्स की श्रेणी में आते हैं या विनर्स की श्रेणी में। अगर आपको जो बनना है, अगर आपको क्विटर बनना है तो आप विनर नहीं हो सकते, और अगर आपको विनर बनना है ना तो आपको क्विट करने की आदत छोड़नी होगी। कि आपने एक दिन किया, नहीं हो रहा है, आपको कोई रिजल्ट अगर आपको बड़ा चाहिए ना तो उसके लिए टाइम देना होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको करोड़ों आए तो आपको एक दिन में तो नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको टाइम देना होगा। यू हैव टू बी परसिस्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना ही होगा। तो ये 7 गुण अगर आपके अंदर है ना तो कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। आपके पास बर्निंग डिजायर है, आपके पास लर्निंग एटीट्यूड है, आप पंचुअल हो, आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हो, आपके पास डिसिप्लिन है, आप कंसिस्टेंसी से काम करते हो, आप इमोशनल मास्टरी जानते हो कि कब क्या चीजें कहां पर किस तरह से रखनी है, कहां पर किस तरह से बोलना है। अगर आपको इस बारे में नॉलेज है, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन पूरा करते हो, आप परसिस्टेंसी के साथ, आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, तो नोबडी कैन स्टॉप यू मैन। यू आर ओनली कंपटीशन ऑफ यू। आप खुद के ही कंपटीशन हो। अगर आपने खुद को इस तरह से मैनेज करना सीख लिया, नोबडी कैन कम्पीट यू। आप यूनिक होंगे, आप ओनली बनोगे। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। जो आप पहले पिछले दिनों में नहीं कर रहे थे उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो रिजल्ट आएंगे जो अभी तक नहीं आ रहे थे। तो अगर आपको कुछ अलग चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। और उसके लिए आपके पास डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मुझे करना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ, और मुझे ये करके दिखाना है। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट।